कपिल सिब्बल ने आज कानून मंत्री का कार्यभार संभाला है और सिब्बल ने इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सिब्बल ने कहा है कि मोदी के दोहरे मापदंडों का खुलासा करेंगे। सरकारी सूत्रों से एबीपी न्यूज को मिली है जानकारी और इस जानकारी के मुताबिक गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव उस मामले में सरकारी वकील और राम जेठमलानी लगातार संपर्क में बने हुए थे। जल्द ही सरकार इस मामले को जनता के सामने रख मोदी को एक्सपोज करने की कोशिश कर सकती है। मोदी ने अपने भाषण में यूपीए सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। मेरे ही देश के किसी बेटे को दुनिया के किसी देश की जेल में मार दिया जाता हो, घटना कोई भी हो, इन दिनों हिंदुस्तान की हर घटना के साथ विश्व को लगता है कि भाई ये कैसा क्यों होता है। जैसे इन घटनाओं की तरफ जाता है ध्यान, उसी प्रकार से अच्छी घटनाओं का भी आज पूरे विश्व में बारीकी से एनालिसिस हो रहा है। सवाल उठता है चाइना आकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे, और मैं हैरान हूं जी, चाइना तो हिंदुस्तान की धरती पर से अपनी फौज को वापस ले जाए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती से अपनी सेना को क्यों हटा रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दी। सिंपल सा सवाल है कि चाइना हिंदुस्तान में घुस के आया, वापस गया, ठीक बात है, लेकिन क्या कारण है हमारी धरती पर से हम भी पीछे गए। कोयला घोटाले में दो पूर्व कोयला राज्य मंत्रियों से पूछताछ के बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जिस वक्त ये दोनों कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, उस वक्त कोयला मंत्रालय का कामकाज प्रधानमंत्री के जिम्मे ही था। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, दो पूर्व कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे हैं, उनसे पूछताछ सीबीआई ने की है, उसके बाद से एक बार फिर बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर। जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। अभी हमारी बातचीत पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तोता पिंजरे में बंद है तो वो कैसे कार्रवाई कर सकता है, और फिर प्रधानमंत्री जब तक पद पर बने हुए हैं कोई भी सरकारी संस्था उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, उनसे पूछताछ नहीं कर सकती। इसलिए हम शुरुआत से मांग करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और उसके बाद सीबीआई अपना काम कर सकती है। जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं उनसे पूछताछ संभव नहीं है, और इसलिए एक बार फिर से बीजेपी ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग दोहराई है।